हेलो हेलो विद्यार्थियों, आज हम लोग एक नया चैप्टर डिस्कस करेंगे, रॉयल्टी अकाउंट्स। रॉयल्टी अकाउंट्स, ये रॉयल्टी अकाउंट्स जानने से पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि रॉयल्टी क्या है। रॉयल्टी इज ए काइंड ऑफ रेंट, यह एक तरह का रेंट है जो एक पर्सन के द्वारा दूसरे को दिया जाता है। एक के द्वारा दूसरे को दिया जाता है ए काइंड ऑफ रेंट against the use of special property right। एक स्पेशल प्रॉपर्टी राइट के बदले में एक पर्सन के द्वारा दूसरे को जो रेंट पेमेंट किया जाता है उसे हम लोग रॉयल्टी के नाम से जानते हैं। स्पेशल प्रॉपर्टी राइट मीन्स जैसे पेटेंट राइट, कॉपीराइट, लीज राइट, इट इज। सपोज करते हैं कि कोई एक पर्सन ए है, इसका कोई जमीन है, लैंड है, इन्होंने बी को दे दिया ईंट बनाने के लिए। तो यदि कोई ए बी को अपना जमीन देता है ईंट बनाने के लिए, तो बी क्या करता है, ईंट बनाता है उस जमीन में, और पर ईंट बी इसे एक रेंट फिक्स कर देता है, एक रेट फिक्स कर देता है। रेट, ये रेट ऑफ रॉयल्टी, ये रेट ऑफ रॉयल्टी फिक्स कर देता है, दोनों के बीच में एग्रीमेंट से फिक्स होता है। अब जितना ईंट बी बनाएगा पर ईंट के हिसाब से इसको ए को पेमेंट करेगा बी। ये जो पर ईंट रेट हुआ दैट इज नोन एज रेट ऑफ रॉयल्टी। रेट ऑफ रॉयल्टी का मतलब जो पर ईंट फिक्स किया गया, दोनों पार्टी के बीच में म्यूचुअल कंसेंट से जो ये आपका पर ईंट रेट फिक्स किया गया, इसे हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ रॉयल्टी। अब रॉयल्टी कैसे निकालते हैं भाई? तो रॉयल्टी जो है ये प्रोडक्शन पे बेस्ड है। रॉयल्टी इज इक्वल्स टू प्रोडक्शन मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ रॉयल्टी। प्रोडक्शन में जब हम लोग रेट ऑफ रॉयल्टी से मल्टीप्लाई करते हैं तो अमाउंट ऑफ रॉयल्टी निकलता है। रॉयल्टी इज इक्वल्स टू प्रोडक्शन मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ रॉयल्टी। इसका मतलब ये हुआ कि यदि प्रोडक्शन हमारा जितना ज्यादा प्रोडक्शन होगा, रॉयल्टी का अमाउंट उतना ज्यादा होगा। कम प्रोडक्शन होगा तो रॉयल्टी कम होगा। तो यदि प्रोडक्शन 0 हो जाएगा तो 0 मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ रॉयल्टी इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। यदि प्रोडक्शन नहीं, इसका मतलब प्रोडक्शन यदि नहीं होगा तो रॉयल्टी 0 होगा। प्रोडक्शन यदि बढ़ेगा तो रॉयल्टी का अमाउंट भी बढ़ेगा। प्रोडक्शन यदि घटेगा तो रॉयल्टी का अमाउंट भी घटेगा। अब इस सिचुएशन से कभी कभी ये प्रोडक्शन
नहीं होता है तो उस केस में रॉयल्टी का अमाउंट 0 आता है, जिसके कारण जो ये जिसका जमीन है, जिसका प्रॉपर्टी है, उसको नुकसान होता है। यहां पे इस पर्सन को हम लोग लैंडलॉर्ड कहते हैं, लैंडलॉर्ड कहते हैं। और ये जो आपका जो पर्सन लीज पे कोई प्रॉपर्टी लिया उसको हम लोग लीजी कहते हैं, इसे हम लोग लैंडलॉर्ड कहते हैं और इसे हम लोग लीजी कहते हैं। अब कभी कभी ऐसा होता है कि लैंडलॉर्ड ने अपना प्रॉपर्टी लीजी को दे रखा है और लीजी यदि प्रोडक्शन नहीं करता है, यदि प्रोडक्शन 0 होता है, तो उस केस में फिर इसको जो लैंडलॉर्ड है इसको रॉयल्टी कुछ भी नहीं मिलेगा। इस सिचुएशन से बचने के लिए लैंडलॉर्ड एक मिनिमम रेंट फिक्स कर देता है, एक मिनिमम रेंट फिक्स कर देता है। इस सिचुएशन से बचने के लिए लैंडलॉर्ड क्या करता है, लैंडलॉर्ड चूंकि लैंडलॉर्ड को घाटा ना हो, लैंडलॉर्ड अपने आप को सिक्योर करने के लिए एक रेंट फिक्स करता है जिसका नाम है मिनिमम रेंट। मिनिमम रेंट, या इसे हम लोग डेड रेंट भी कहते हैं, या इसे हम लोग कॉन्ट्रैक्ट रेंट भी कहते हैं। ये मिनिमम रेंट क्या है, तो दोनों के बीच में कंसेंट से, एग्रीमेंट से एक रेंट फिक्स किया जाता है ताकि किसी भी सूरत में लैंडलॉर्ड इस मिनिमम रेंट से कम अमाउंट प्राप्त नहीं करेगा। यदि लीजी प्रोडक्शन कम करेगा तो कम से कम ये मिनिमम रेंट देना पड़ेगा, यदि ज्यादा प्रोडक्शन करेगा तो ज्यादा पेमेंट करेगा, लेकिन यदि कम प्रोडक्शन करेगा तो उस केस में कम से कम मिनिमम रेंट लैंडलॉर्ड को प्राप्त होगा, जिसके कारण लैंडलॉर्ड को लॉस होने से बच जाएगा। तो मिनिमम रेंट क्या है, तो मिनिमम रेंट एक फिक्स रेंट है जो कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा तय किया जाता है। दोनों के बीच में म्यूचुअल कंसेंट से एक रेंट तय होता है और किसी भी सिचुएशन में ये मिनिमम रेंट लैंडलॉर्ड को कम से कम पेमेंट करना पड़ता है जबकि आपका प्रोडक्शन कम होता है। अब सपोज यहां पे मिनिमम रेंट हमारा 10,000 है, मिनिमम रेंट 10,000 है और रेट ऑफ रॉयल्टी ₹10 है, ₹10 पर यूनिट है। सपोज प्रोडक्शन हमारा 5,000 यूनिट का हुआ और रेट ऑफ रॉयल्टी, सॉरी, प्रोडक्शन हमारा 500 यूनिट का हुआ और रेट ऑफ रॉयल्टी 10 रुपया है, तो रॉयल्टी का अमाउंट हमारा 5,000 हो जाएगा। अब रॉयल्टी 5,000 है और मिनिमम रेंट हमारा कितना था, 10,000 था। तो यदि ये मिनिमम रेंट हमारा रॉयल्टी के अमाउंट से ज्यादा होगा तो कम से कम मिनिमम रेंट पेमेंट करना पड़ेगा। जब तक मिनिमम रेंट रॉयल्टी के अमाउंट से ज्यादा रहेगा तब तक मिनिमम रेंट पेमेंट करना पड़ेगा, और जिस दिन ये रॉयल्टी का अमाउंट मिनिमम रेंट के अमाउंट से ज्यादा हो जाएगा उस दिन लैंडलॉर्ड रॉयल्टी का अमाउंट रिसीव करेगा। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, यदि प्रोडक्शन हमारा 900 हो गया, 900 यूनिट हो गया तो 10 से गुना करेंगे तो रॉयल्टी हमारा हो जाएगा 9,000। अभी भी हमारा रॉयल्टी मिनिमम रेंट से कम है तो अभी भी मिनिमम रेंट पेमेंट करना पड़ेगा। लेकिन यदि आपका ये 1100 हो जाता है प्रोडक्शन, तो उस केस में 1100 इंटू 10, ये 11,000, ये हमारा रॉयल्टी हो जाता है। रॉयल्टी हमारा 11,000 हो गया जबकि मिनिमम रेंट हमारा 10,000 है। अब ये यहाँ पे मिनिमम रेंट रॉयल्टी के अमाउंट से कम है। इस सिचुएशन में रॉयल्टी हमारा ग्रेटर हो गया मिनिमम रेंट से। इस सिचुएशन में जब रॉयल्टी हमारा मिनिमम रेंट से ज्यादा हो जाए उस केस में हम लोग रॉयल्टी का अमाउंट पेमेंट करते हैं।
अब यहां पे एक वर्ड समझेंगे हम लोग, जैसे इस दोनों सिचुएशन में रॉयल्टी का जो अमाउंट था ये मिनिमम रेंट से कम है। जिस सिचुएशन में रॉयल्टी का अमाउंट मिनिमम रेंट से कम होगा उस केस में जो लीजी है उस लीजी को नुकसान होगा, क्योंकि लीजी ने कम प्रोडक्शन किया था जिसके कारण उसका रॉयल्टी कम था जबकि उसको ज्यादा पेमेंट करना पड़ा। तो ये जो डिफरेंस है दोनों का, जितना ज्यादा पेमेंट करना पड़ा, इस डिफरेंस को हम लोग शॉर्ट वर्किंग के नाम से जानते हैं। शॉर्ट वर्किंग, शॉर्ट वर्किंग, शॉर्ट वर्किंग का मतलब when minimum rent is greater than royalty, means जब मिनिमम रेंट में से रॉयल्टी को हम लोग घटाएंगे तो ये शॉर्ट वर्किंग आएगा। शॉर्ट वर्किंग इज इक्वल्स टू मिनिमम रेंट माइनस रॉयल्टी। जब मिनिमम रेंट से हम लोग रॉयल्टी को घटाएंगे तो ये शॉर्ट वर्किंग आएगा। तो शॉर्ट वर्किंग का सिचुएशन तब होगा जब मिनिमम रेंट हमारा इस रॉयल्टी से ज्यादा होगा। लेकिन यदि उल्टा हो जाए, इस सिचुएशन में जब रॉयल्टी ज्यादा हो जाए मिनिमम रेंट से, उसे हम लोग एक्सेस वर्किंग या सरप्लस कहते हैं। सरप्लस या एक्सेस वर्किंग, सरप्लस या एक्सेस वर्किंग ये कब होगा? जब रॉयल्टी इज ग्रेटर देन मिनिमम रेंट। इट मींस कि रॉयल्टी में से जब हम लोग मिनिमम रेंट को माइनस करेंगे, इसे हम लोग सरप्लस कहेंगे। इसका मतलब कि रॉयल्टी ज्यादा है और मिनिमम रेंट कम है। अब समटाइम्स लैंडलॉर्ड क्या करता है, रिक्यूपमेंट का राइट देता है। ये जो शॉर्ट वर्किंग हुआ था, जिस साल भी शॉर्ट वर्किंग हुआ, उस शॉर्ट वर्किंग को रिक्यूप करने का राइट देता है। किससे? सरप्लस से। ये आपका लैंडलॉर्ड एक राइट देता है लीजी को कि अपने आप को रिक्यूप करने का। यदि किसी साल शॉर्ट वर्किंग हुआ तो उसको आगे आने वाले समय में सरप्लस अर्न करके रिक्यूप कर सकते हैं। रिक्यूप मीन्स एडजस्ट कर सकते हैं। जो यहां पे नुकसान हुआ था लीजी को, उस नुकसान का भरपाई बाद में आप कर सकते हैं, आगे आने वाले समय में कर सकते हैं, जिसको हम लोग रिक्यूपमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग बोलते हैं। रिक्यूपमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग, रिक्यूपमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग, शॉर्ट वर्किंग। रिक्यूपमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग का मतलब कि यदि किसी साल शॉर्ट वर्किंग हुआ, उसको आगे आने वाले समय में आप एडजस्ट कर सकते हैं, जिसे हम लोग रिक्यूपमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग बोलते हैं। तो ये रिक्यूपमेंट का एक प्रिस्क्राइब्ड समय रहता है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, जो भी समय दिया जाएगा लैंडलॉर्ड के द्वारा, उसी पर्टिकुलर समय में जो प्रिस्क्राइब समय है उसके में हम लोग को शॉर्ट वर्किंग को रिक्यूप करना पड़ता है। यदि उस प्रिस्क्राइब समय में आप शॉर्ट वर्किंग को रिक्यूप नहीं कर पाते हैं तो जो समय निर्धारित किया गया है, जितना भी समय दिया गया था, उस समय में यदि आप उस शॉर्ट वर्किंग को रिक्यूप नहीं कर पाते हैं तो फिर आपका समय लैप्स कर जाएगा। सपोज कि 2010 में शॉर्ट वर्किंग हुआ और इसे रिक्यूप करने का राइट अगले 2 साल तक है, मींस 2012 तक है। 2012 तक में यदि सफिशिएंट सरप्लस हम लोग अर्न कर लेते हैं तब तो ये रिक्यूप हो जाएगा, और यदि 2012 तक हम लोग सफिशिएंट सरप्लस रिक्यूप नहीं, मतलब अर्न नहीं करते हैं, तो ये रिक्यूप नहीं हो पाएगा, और 2012 के अंत तक आपको इसे अनरिक्यूप्ड मान लेना पड़ेगा, और उस अनरिक्यूप्ड शॉर्ट वर्किंग को आप पीएल में ट्रांसफर कर देते हैं। तो रिक्यूपमेंट का एक निर्धारित समय है, उस समय के अंदर में आपको रिक्यूप कर लेना पड़ेगा शॉर्ट वर्किंग को। यदि आप नहीं कर पाते हैं तो फिर अनरिक्यूप्ड मान करके इसे हम लोग पीएल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, उसे हम लोग लॉस मान लेते हैं। तो ये शॉर्ट वर्किंग को हम लोग तब तक लॉस नहीं मानेंगे जब तक कि रिक्यूपमेंट का पीरियड है। जिस दिन रिक्यूपमेंट का पीरियड एक्सपायर कर जाएगा उस दिन हम लोग इस शॉर्ट वर्किंग को
लॉस मान करके पीएल में ट्रांसफर कर देंगे। तो इसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू अगली क्लास में और डिस्कस करेंगे।